Hello student, this is Samana Dhakar from Vidyashram Public School. Today I am going to start chapter number 6, Physical and Chemical Changes of class 7th. In this chapter we will study about the changes of state of a substance, यानी कि कोई भी substance जो होता है उसकी जो state होती है, state like solid है, liquid है, gas है. अगर उनकी स्टेट सॉलिड से कोई भी सब्सटेंस लिक्विड में चेंज हो रहा है या लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है या गैस सॉलिड में चेंज हो रही है लाइक करेस्पॉन्डिंग, तो इस टाइप की चेंजेस के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं. सो ऑन पेज नंबर 79 आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर. वी हैव मैनी सब्सटेंस अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों तरफ बहुत तरीके के बहुत सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं. ऑल दिस सब्सटेंसेस हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज सच एज स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस. और हर एक सब्सटेंस की अपनी अपनी एक स्टेट होती है. लाइक कोई सब्सटेंस जो है वो सॉलिड होते हैं, कोई सब्सटेंस लिक्विड होता है और कोई सब्सटेंसेस जो होते हैं वो गैस होते हैं. साइज, शेप, कलर, स्मेल, टेम्परेचर, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर एक्सेट्रा. इट मीन्स हर एक सब्सटेंस की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है लाइक दैट. व्हेन वन एंड मोर प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस बिकम डिफरेंट, we say that a change has taken place in it, यानी कि किसी भी सब्सटेंस की कोई भी एक प्रॉपर्टीज लाइक किसी भी सब्सटेंस का साइज चेंज हो गया है या शेप चेंज हो गया या कलर चेंज हो गया या फिर स्टेट ही चेंज हो गई है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस सब्सटेंस में चेंजेस आए हैं. Here is an example. We know that ice melt into water, यानी कि आइस जो है वो वाटर में मेल्ट होती है, हमें पता ही है. मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ कॉमन चेंज अराउंड अस. नाउ आइस इज अ सॉलिड एंड वेरियाज वाटर इज अ लिक्विड. सो द मेल्टिंग ऑफ आइस इन्वॉल्व अ चेंज इन स्टेट, यानी कि आइस का वाटर में चेंज होना भी एक तरीके का चेंजेस है. फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू liquid state, changes are taking place around us. Some of changes observed by us in our everyday life are formation of curd from milk, drying of clothes, cooking of food, ripening of fruit, burning of fuel and rusting of iron. यानी कि इस तरीके के चेंजेस हम अपने चारों तरफ देख सकते हैं. यही चेंजेस हैं जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या कलर, साइज और शेप में चेंजेस लेकर आते हैं. Some changes are beneficial to us and some changes are harmful for us. यानी कि कुछ चेंजेस जो होते हैं वो अच्छे होते हैं और कुछ चेंजेस जो होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. जैसे कि आयरन का रस्टिंग होना, अगर आयरन जो है आयरन में जंग लगी हुई है तो वो हमारे लिए हार्मफुल है. बट मिल्क का कर्ड में चेंज होना, इट इज गुड फॉर अस. Like ripening of fruit is a beneficial changes, so we try to make the ripening of fruit faster by artificial method. यानी कि जो fruits हैं उनका पकना जो है वो हमारे लिए beneficial होता है. तो कई बार हम लोग artificially तरीके से भी जो fruits होते हैं उन्हें पका देते हैं. On the other hand, rusting of iron is the harmful change. So we try to prevent rusting of iron object by various methods such as पेंटिंग द आयरन ऑब्जेक्ट. यानी कि जो आयरन है, आयरन पे अगर जंग लगती है तो ये हमारे लिए हार्मफुल होता है. और यही रीजन है कि हम किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट को रस्लिंग से बचाने के लिए उसको पेंट करते हैं. द चेंज इन अ सब्सटेंस डज नॉट अकर ऑन इट्स ऑन, यानी कि किसी भी सब्सटेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट में जो चेंज होते हैं वो खुद से नहीं होते हैं. देयर इज ऑलवेज अ कोज which bring about a change in the substance, यानी कि कोई ना कोई रीजन होता है किसी भी सब्सटेंस में चेंज होने पर. फॉर एग्जाम्पल, आइस डज नॉट मेल्ट ऑन इट्स ऑन टू फॉर्म वाटर. आइस जो है वो खुद से वाटर में चेंज नहीं होती है. इट रिक्वायर सम टेम्परेचर, यानी कि अगर आइस को टेम्परेचर मिलता है तो वो वाटर में चेंज होगी. Ice must be given some heat to melt and change into water. Thus, heat is the cause of change the state of ice from solid to liquid. यानी कि heat ही है जो कि ice को water में यानी कि solid state को liquid state में change करने में काम आती है. Now, types of changes. There is two type of changes: physical changes and chemical changes. Physical changes यानी कि किसी भी substance का जो external part है, बाहर से दिखने में लाइक साइज, शेप, कलर, अगर इनमें चेंजेस हो रहा है दैट इज फिजिकल चेंजेस. लेकिन अगर सब्सटेंसेस का जो कॉम्पोजिशन है जिससे सब्सटेंसेस मिलके बना है उन कॉम्पोजिशंस में अगर चेंजेस आते हैं दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फिजिकल चेंजेस ऑन पेज नंबर 80.
Those changes in which no new substance are formed called physical changes, यानी कि वो changes जिनमें नए substances नहीं बनते हैं that are called physical changes. The changes in state, size, shape, color of a substance are physical changes. यानी कि किसी भी substance की state में, size में, color में या shape में change होता है, that is called physical changes. Like such as state, shape, size and color of a substance are called physical properties. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट, किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज, शेप, कलर, ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं. सो वी कैन से दैट those changes in which a substance undergoes a change in its physical properties. मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस हो रहे हैं, that is called physical changes. The physical changes are temporary change which can be easily reversed to form the original substance. It means फिजिकल चेंजेस जो होता है वो एक टेम्परेरी चेंज होता है और एक टाइम के बाद में हम उस चेंज को उस चेंजेस से दोबारा से पुराना सब्सटेंस बना सकते हैं. वेरी लिटिल एनर्जी इज ईदर अब्सॉर्ब और इन्वॉल्व्ड इन फिजिकल चेंजेस, यानी कि बहुत कम एनर्जी एब्सॉर्ब की जाती है, फिर बहुत कम एनर्जी लगती है फिजिकल चेंजेस के लिए. द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फिजिकल चेंजेस आर एज फॉलो. फर्स्ट, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन फिजिकल चेंजेस, यानी कि अगर फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं तो नया सब्सटेंस नहीं बनेगा. फिजिकल चेंजेस टेम्पररी, मतलब कुछ टाइम के लिए चेंजेस होते हैं और इसे इजीली रिवर्स करवाया जा सकता है. इट मीन्स फिजिकल चेंजेस के बाद में दोबारा से वही सब्सटेंस हम बना सकते हैं. वेरी लिटिल एनर्जी इधर एब्सॉर्ब A temporary change in color may take place in a physical changes, यानी कि physical changes सिर्फ और सिर्फ एक temporary change होता है कलर में भी. We will now take an example to understand the physical changes clearly. Let us take a sheet of paper and cut it into a number of pieces, यानी कि एक पेपर लेंगे और उसके कई सारे हम पार्ट्स कर देंगे, पीस कर देंगे. Now we cannot join the cut pieces of paper to make the original sheet of cutting of sheet of paper into pieces of paper. Only the size and shape of a paper has changed but no new substance has been formed. यानी कि जब हमने उस पेपर के पीसेस करे तो उस पेपर का सिर्फ साइज और शेप चेंज हुआ है, लेकिन अभी भी हमें ये पता है कि वो जो पीसेस हैं वो किसके हैं, उस पेपर के हैं. मतलब नया सब्सटेंस नहीं बना है, ओनली साइज एंड जो शेप है वो चेंज हुआ है. So during the cutting of sheet of paper into pieces of paper, only the size and shape of paper has changed but no new substance has been formed. So the cutting of paper or tearing of paper is a physical change. Now melting of ice and freezing of water, यानी कि आइस का कैसे मेल्ट होता है एंड आइस जो है वो वाटर जो है वो कैसे फ्रीज होता है. इट मीन्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आइस का वाटर में चेंज होना और वाटर का अगेन आइस में चेंज हो जाना. टेक सम आइस इन बीकर एंड कीप इट असाइड फॉर सम टाइम. वी विल सी दैट आइस मेल्ट टू फॉर्म वाटर, यानी कि आइस को सबसे पहले हम फ्रीज से बाहर निकालेंगे और थोड़ी देर के लिए उसको बाहर रख देंगे तो हम देखेंगे जो आइस है वो चेंज होने लगता है वाटर में. एक्चुअली द आइस केप्ट इन बीकर रिवाइव्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एयर टू मेल्ट एंड फॉर्म वाटर. तो आइस एंड वाटर लुक डिफरेंट. आइस और वाटर जो है वो डिफरेंट दिखते हैं हमें. क्यों? क्योंकि आइस जो होता है वो सॉलिड होता है एंड वाटर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म होता है. सब्सटेंस दोनों सेम है. दे आर बोथ मेड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि दोनों ही सब्सटेंस जो दोनों ही आइस एंड वाटर जो है वो वाटर सब्सटेंस से ही मिलकर बने हैं. दिस मीन्स दैट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस. मतलब आइस वाटर में तो चेंज हुआ है. इट मीन्स ओनली states are changed but no new substance is formed. Only a change of state take place during the melting of ice. So the meaning of the melting of ice is a physical change. मतलब ice water में change हुआ है लेकिन substance वही है, water molecules ही substance है. मतलब ice का melt होना एक तरीके का physical change होता है. The change which occur during the melting of ice to form water can be reversed easily by freezing the water to form
आइस अगेन, यानी कि हम वाटर को दोबारा से आइस बना सकते हैं इसी प्रैक्टिकल को रिवर्स करके. दिस कैन बी डन एज फॉलो. लेट अस कीप द बीकर कंटेनिंग वाटर इन फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, यानी कि जो वाटर बना था आइस से, उस वाटर को अगेन हम फ्रीजर में रख देंगे. आफ्टर अ फ्यू आवर्स द वाटर केप्ट इन द फ्रीजर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर गेट कूल्ड टू मच. तो जो वाटर है बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, फ्रीजेस टू फॉर्म आइस, और क्या बना लेगा, आइस बना लेगा. इन दिस केस द लिक्विड वाटर चेंज इनटू द सॉलिड वाटर. इट मीन्स जो वाटर था जो लिक्विड फॉर्म में था वो सॉलिड फॉर्म यानी कि आइस फॉर्म में आ चुका है. ओनली अ चेंज इन स्टेट टेक प्लेस ड्यूरिंग द फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म आइस, यानी कि सिर्फ अभी भी एक स्टेट चेंज हुई है. जो लिक्विड स्टेट थी वो चेंज हो गई है सॉलिड स्टेट में, बट सब्सटेंस अभी भी वही है. नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. सो फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज ऑल्सो फिजिकल चेंज. नाउ बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, यानी कि अब यहाँ पर हम वाटर से गैस यानी कि वेपर बनाने वाले हैं. पहले हमने आइस से वाटर और वाटर से आइस बनाया था. नाउ वाटर से वेपर यानी कि एक लिक्विड स्टेट को हम गैस स्टेट में चेंज करेंगे. Take some water in hard glass beaker and heat it by using the burner till it start boiling, यानी कि वाटर लेंगे एक हॉट बर्तन में और फिर उसको हम बॉईल करना स्टार्ट करेंगे तब तक जब तक कि वो बॉईल होना स्टार्ट ना हो जाए. When the water start boiling, जैसे ही वाटर बॉईल करना स्टार्ट करता है, we can see the steam rising from the surface of hot water. Now water is a liquid whereas steam is a गैस, यानी कि वाटर एक लिक्विड स्टेट में था जो हमने उस बर्तन में रखा, बट जो गैस बनी है वो एक स्टीम है, यानी कि स्टीम जो है वो एक गैस स्टेट में प्रेजेंट है यहाँ पर. सो ड्यूरिंग द बॉइलिंग ऑफ वाटर ओनली a change in state has taken place. Through water and steam look different. They are both made of water molecule. This means that no new substance is formed during the boiling of water. यानी कि यहाँ पर भी वाटर से स्टीम बनी है, गैस बनी है, लेकिन नया सब्सटेंस नहीं बना है. So the boiling of water is a physical change. The change which occurred during the boiling of water can be reversed easily by condensing the steam to form water again. यानी कि इस वेपर को, इस स्टीम को अगेन हम कंडेंस करके वाटर में चेंज कर सकते हैं. मतलब जो भी प्रोसेस हमने किया है उसे हम रिवर्स कर सकते हैं. एंड फिजिकल चेंजेस का मतलब यही है कि हम जो भी प्रोसेस करते हैं उसको रिवर्सली अप्लाई कर सकते हैं. नाउ द केस ऑफ चॉक स्टिक एंड चॉक डस्ट. Let us take a chalk stick and go on writing on the blackboard. यानी कि एक चौक लेंगे और ब्लैकबोर्ड पर लिखना स्टार्ट करेंगे. Soon the whole chalk stick will be converted into a small chalk particle called chalk dust. तो जो चौक स्टिक है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, चौक डस्ट में चेंज हो जाएगी. The conversion of chalk stick into the chalk dust is a physical change. यानी कि चौक स्टिक का चौक डस्ट में चेंज होना भी एक तरीके का फिजिकल चेंज होता है. बिकॉज बोथ द चॉक स्टिक एंड चॉक डस्ट आर जस्ट द सेम सब्सटेंस, ओनली देयर साइज इज डिफरेंट. यानी कि चॉक स्टिक और चॉक डस्ट जो है वो एक ही सब्सटेंस है, बट दोनों का साइज जो है चेंजेस है. चॉक स्टिक एक स्टिक फॉर्म में है, बल्कि जो चॉक डस्ट है वो पाउडर फॉर्म में है. नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ चॉक स्टिक इनटू द चॉक डस्ट. यानी कि बेसिकली हम ये पता कर सकते हैं कि अगर पार्टिकल की स्टेट चेंज होने पर भी हमें ये पता चल रहा है कि वो पार्टिकल मेनली कौन सा है. चॉक डस्ट देखने के बाद भी हम कह सकते हैं कि ये चॉक ही है. तो इस तरह का जो चेंजेस होता है वो एक फिजिकल चेंज होता है. द चेंज विच अकर ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ चॉक स्टिक इनटू चॉक डस्ट कैन बी रिवर्स्ड इजीली एज फॉलो. तो इसी प्रैक्टिकल को हम दोबारा से अप्लाई करके रिवर्स करवा सकते हैं. मतलब चॉक डस्ट से हम चॉक स्टिक अगेन बना सकते हैं. वी टेक अ चॉक डस्ट एंड एड अ लिटिल वाटर टू मेक द थिक पेस्ट टू चॉक डस्ट. यानी कि चॉक डस्ट लेंगे, उसमें थोड़ा सा वाटर मिलाएंगे और एक हार्ड सॉलिड हम एक पेस्ट बना लेंगे, और वो पेस्ट जो है बाद में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, चॉक स्टिक में. दिस थिक पेस्ट ऑफ चॉक डस्ट कैन बी मोल्डेड इनटू द चॉक स्टिक एंड देन ड्राइड इट. We can get back the original chalk stick from the chalk dust. Thus, the physical change from chalk stick to chalk dust is a temporary change. यानी कि ये भी एक temporary change था, मतलब हमने again chalk dust से chalk stick बना ली है. It can be easily reversed by converting chalk dust into the chalk stick. Now, making of a solution. कोई भी एक solution बनाते हैं, like we take some water in a
पोर्सेलिन डिश एंड डिजोल्व सम कॉमन सॉल्ट इन इट, यानी कि एक वाटर लेंगे, एक गिलास वाटर लेंगे और उसमें कुछ सॉल्ट पार्टिकल हम डाल देंगे. द सॉल्ट डिसअपियर्ड इन इट एंड फॉर्म अ सॉल्ट सॉल्यूशन. तो अब ये क्या बन गया, नमक का पानी, यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन बन चुका है. सो अ चेंज हैज टेकन प्लेस इन मेकिंग सॉल्ट सॉल्यूशन. Let us now heat this porcelain dish containing salt solution on a burner till all the water evaporate. यानी कि इस वाटर को तब तक बॉईल करेंगे जब तक का पूरा वाटर जो है वो वेपराइज्ड ना हो जाए. अ वाइट पाउडर इज लेफ्ट बिहाइंड, इट इज पोर्सेलिन डिश. तो पोर्सेलिन डिश में सिर्फ क्या बचा है, एक वाइट पाउडर, एंड दिस वाइट पाउडर इज कॉल्ड सॉल्ट. और यही वाइट पाउडर क्या है, एक सॉल्ट फॉर्म है जो कि हमने वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाने के लिए मिक्स किया था. If we test this white powder, we will find that it is common salt. It is the same common salt which we had dissolved in water earlier. This means that no new chemical substance has been formed by dissolving common salt in water to make salt solution. मतलब यही है कि salt solution बनाने के लिए, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाने के बाद में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना. ये सब्सटेंस सिर्फ वही है जो हमने पहले ऐड किया था सॉल्ट सॉल्यूशन बनाने के लिए. सो द डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर is a physical change. Similarly, dissolving sugar in water is also the physical change. Now, breaking of a glass tumbler. When a glass tumbler break, यानी कि जब भी कोई ग्लास टम्बलर अगर ब्रेक हो रहा है, it forms many pieces. तो उसके कई सारे पीसेस बन जाते हैं. Each broken piece of glass tumbler is still glass. लेकिन फिर भी वो ग्लास टम्बलर के जो पीसेस होते हैं, हर एक पीस क्या है, अभी भी ग्लास है. So during the breaking of glass tumbler, only the size and shape of the change has changed, but no new substance is formed. The breaking of glass tumbler is a physical change.